هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपनी तजवीद क्लास में जो हमारा कल का एक पोर्शन रह गया था, छोटी या का हम पढ़ रहे थे, उसको पहले देखते हैं। या की जो छोटी शक्ल है, जैसे कल हमने पढ़ा था मद्दे असली, तो मद्दे असली में हमने पढ़ा अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। तो इसी तरह यहाँ पे सामने देखिए कि या की जब छोटी शक्ल होती है, एक या देखें यहाँ पे पूरी लिखी हुई है और एक उसी का हाफ वर्जन लिखा हुआ है आगे। और इसी तरह नीचे देखें, उसमें नीचे में भी एक पूरा या लिखी हुई होगी और उसी के साथ उसका अगर वर्ड के बीच में कहीं या आती है तो उसको उसका सिंबल ये है, ठीक है, जो जैसे आपको अपने अपने लेट अगला वर्ड में भी आप देख रहे हो। तो इस या को हमने नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि देखें इस या के ऊपर किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है। तो अरबी का एक फार्मूला है कि नो साइन नो साउंड, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूले से आपने इसको याद रखना है कि इस या को मैंने नहीं पढ़ना। जैसे अगर हम इसको यूं करें कि जैसे कल हमने पढ़ा था अलिफ सगीरा के बाद जो या आ रही है वो नहीं पढ़नी, जैसे नीचे लिखा हुआ वर्ड हुदा, तो अब इसके साथ जो या आ रही है इसको मैंने इस तरह नहीं पढ़ना, हुदई, ये वाला वर्ड नहीं मैंने करना, हुदा हुदा। इसी तरह अला है, इसको मैंने अलई नहीं पढ़ना, अला, इस तरीके से मैंने इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाली या हम नहीं पढ़ेंगे और उम्मीद है ये आप लोगों को पता भी होगा, तो याद दहानी के लिए दोबारा से मैंने बताया। अब इसी तरह जो ये हमारी छोटी इसमें हमने देखी है कि किसी जगह लिखा होता है बड़ी या लिखी होगी, किसी जगह लिखा होगा छोटी या। तो ईसा का वर्ड देखिए, यहाँ पे या साकिन आ रहा है और उसके पीछे कसरा आ रही है। तो यहाँ पे हमारी बन रही है या मद्दा बन रही है। तो उसके साथ-साथ आगे देखिए हमारी अलिफ सगीरा आ रही है और ये वाली जो या है ये मैंने नहीं पढ़ना, लेकिन मैंने अलिफ सगीरा को यहाँ पे अलिफ या मद्दा को भी 2 काउंट देने हैं और अलिफ सगीरा को भी मैंने 2 काउंट्स देने हैं। तो मैं इसको कैसे पढ़ूँगी? ईसा, दोनों दोनों जगह पे 2-2 काउंट हो गए। उसी तरह आगे देखिए मूसा का वर्ड आता है, उसमें वाव साकिन है और पीछे उसके दम्मा आ रही है, तो यहाँ पे मेरी वाव मद्दा हो रही है और आगे इसी तरह अलिफ सगीरा आ रहा है सीन पे, तो मैं उसको कैसे पढ़ूँगी? 2-2 काउंट देके, मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद देखिए नीचे वर्ड आता है मीकाला। अब यहाँ देखिए या साकिन आ गई और फिर पीछे कसरा आ गई, तो यहाँ पे मेरी या मद्दा हो गई। और जो काफ के ऊपर अभी यहाँ पे देखें अलिफ सगीरा आ रही है और उसके साथ ये छोटा-सा ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये छोटी या है बेसिकली। इसक और यहाँ पे या की ये शक्ल है, तो यहाँ पे पढ़ते हुए कब ये ना सोचें कि शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, या कोई नुक्ते की मिस्टेक हो गई है। बा हो सकता है, ता हो सकता है, ना हो सकता है, या इस पे हरकत की मिस्टेक हो गई है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये या है। जहाँ पे भी मुसहफ में ये ऐसा लिखा आएगा, तो वो छोटी या होगी। तो उसको मैंने नहीं पढ़ना, बल्कि मैंने पिछली हरकत को पढ़ना है अलिफ सगीरा को, तो मैंने कैसे इसको पढ़ना है? मीकाला, मीकाला, 2 काउंट पीछे अलिफ या मद्दा के और 1 काउंट मैंने अलिफ सगीरा का, 2 काउंट मैंने अलिफ सगीरा को दे दिए। उसी तरह बनाहा का वर्ड देखें, उसमें भी जो हमारी ये दरमियान में रेड आ रहा है, ये छोटी या आ रही है, इसको मैंने नहीं पढ़ना और अलिफ सगीरा को मैंने 2 काउंट देने हैं। उसके बाद आगे मेरी हा के साथ अलिफ साकिना के बाद फतह आ रही है, तो मैंने उसको क्या करना है? 2 काउंट देने हैं। तो दोनों पे जगह पे मैंने 2 काउंट दे के मैंने उसको कैसे पढ़ेंगे? बनाहा, बनाहा, ठीक है?
तो ये हमारी जहाँ पे छोटी या की शक्ल होगी वहां पे आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है। अब हम चलते हैं अगला अपना देखते हैं कि हम आज देखेंगे कि मद असली और मद लीन का डिफरेंस क्या है। तो मद असली में सबसे पहले हमने पढ़े अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले, अलिफ साकिन से पहले, अलिफ होता ही बेसिकली साकिन है, तो अलिफ से पहले अगर फतहा लगी है, जबर लगी है, तो वहां होगा अलिफ मद्दा। वाव से पहले अगर दम्मा लगी है, पेश लगी है, तो वो है वाव मद्दा। या से पहले, या साकिना से पहले अगर कसरा लगी हुई है या जेर लगी है, तो वो है या मद्दा। तो इनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अलिफ मद्दा को मा, वाव मद्दा को मू, या मद्दा को मी। अब यहाँ पे मेरे ये तीनों पे मेरे क्या आगे? दो दो काउंट्स आगे, मा, मू, मी। अब इसको मैं अगर लफ्ज के साथ पढ़ूंगी तो कैसे पढ़ूंगी? क़ाला, यक़ूलु, क़ीला। तो यहाँ पे दो तीनों वर्ड्स पे मैंने दो दो काउंट्स दे दिए। तो दोबारा देखें, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? अलिफ मद्दा को मा, मू, मी। तो मैंने दो दो काउंट किया। अब यहाँ पे ये वाव ये हो गया मदे असली। इसी तरह अब हम लीन पे चलते हैं। तो लीन के लिए जैसे यहाँ पे सिर्फ अलिफ आ रहा था ना, अलिफ वाव या था, तो वहां पे मुझे याद रखना है वाव और या को। सिर्फ लीन में मेरे पास कौन से लेटर आए? वाव और या। तो इन वाव साकिना से पहले अगर फतहा लगी हुई हो, जबर लगी हुई हो, तो वो होगा वाव लीन। इसी तरह या साकिना से पहले अगर जबर लगी हुई हो, फतहा लगी हुई हो, तो उसको कहेंगे या लीन। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो गई? माऊ, माऊ, मई। अब इसको लंबा नहीं करना, इसमें यहाँ पे मुझे बहुत लंबा नहीं करना। जैसे मैंने पीछे 2 काउंट्स दिए थे, तो यहाँ इसको मैंने काउंट्स कितने देने हैं? मैक्सिमम 1 काउंट आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। पीछे देखें, वहां पे वाव मद्दा पे हमने क्या किया? मुंह, और यहाँ पे किया माऊ, मू, माऊ, मी, मई। तो डिफरेंस आपको समझ आ गई कि कैसे मैंने इसको प्रोनाउंस करना है। उसी तरह अब माऊ का देखें, कौमा। अगर इसको मैं पढ़ूं कौमा, तो मजहूल पढ़ूंगी। कुछ और करके इसको पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है? कौमा, कौमा। रही हूँ या मैं लीन कर रही हूँ, तो दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले याद रखने के लिए अलिफ साकिना से पहले फतहा, वाव से पहले, वाव साकिन से पहले दम्मा, या साकिना से पहले कसरा। तो ये बन गया आपका मद असली। लीन का कायदा, वाव साकिना से पहले फतहा, या साकिना से पहले फतहा। तो इस पे दोनों का बस एक ही रूल है कि फतहा याद रखनी है। वाव और मीम या को याद रख के तो आपने फतहा याद रखनी है, तो वो लीन बन जाएगा। मद असली में 2 काउंट्स देने हैं, लीन में नरमी से अदा करना है। ये 2 फर्क है इसके, ठीक है। तो इसके बाद अब हम कुछ इसको एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं आगे। अभी यहाँ देखिए कि जो हमारा अरेबिक मुसहफ होता है, उसमें क्योंकि बाज़ जगह पे कुछ हरकत लगी होती हैं, कुछ जगह नहीं लगी होती है, और रूल्स को हमने उसमें सीखना होता है। तो जहाँ पे आप देखें कि जैसे अलिफ सगीरा आ रहा है, तो वहां पे इसका सिंबल इस किस्म का होगा, जो आपको ये नजर आ रहा है, नून के ऊपर अलिफ सगीरा आ रहा है, ठीक है। ये अलिफ सगीरा का वहां पे सिंबल इस तरह लगा होगा अरबी मुसहफ में। वहां से आपने इसको नोट डाउन करना है, उसको मार्क करना है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मुझे इसको 2 काउंट देने हैं। इसी तरीके से अली या सगीरा को देखिए, तो मुसहफ के ऊपर छोटी सी या लगी हुई होगी। जहां पे इस तरह की या आएगी, उसका मतलब है या सगीरा। तो मुझे यहाँ पे 2 काउंट देने हैं। ये क्या हो गए? सारे मद असली के रूल्स हैं। उसके बाद आगे फ़क़रबहू देखिए, वाव सगीरा के लिए वाव के ऊपर इस तरह की एक मद लगी हुई होगी, और वहां पे आपने 2 काउंट्स देने होंगे। तो ये अरेबिक मुसहफ में इस तरीके से ये तीनों अलामात होंगी। आपने उन तीनों के साइंस को चेक करना है कि वहां पे मुझे मद असली का रूल अप्लाई करना है और 2 काउंट्स देने। ये हो गया आपका अरेबिक मुसहफ में। इसको अपने अपने मुसहफ पे आज देखिए और उसको मार्क कीजिए। उसके बाद आते हैं, हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं कि हम उन वर्ड्स को कैसे, उनमें डिफरेंस कैसे करेंगे। लीन और मद असली का डिफरेंस कैसे होता है। अब वो डिफरेंस देखें, वाव साकिना से पहले फतह लगी हुई है, वर्ड है हमारे पास काउल, और दूसरी तरफ देखें
हमारे पास लीन मद असली का है, वहां पे वाव साकिना से पहले दम्मा लगी हुई है, तो वहां पे वो वर्ड बन गया कौल। तो अब यहाँ पे देखे फतह लगने से उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग, दम्मा लगने से उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग। तो कैसे पढ़ेंगे उसको? लीन में पढ़ेंगे काउल, काउल, और उसमें पढ़ेंगे मद असली में कूल। तो दोनों डिफरेंस हो गए, यानी फतह और दम्मा का डिफरेंस देख लीजिए। उसी तरीके से हम इसको जब लीन को इसमें या लीन पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे देखिए ऐमानकुम, और वहां पे मद असली में देखिए कि कसरा लगी है, या सकना से पहले कसरा लगी, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? ईमानकुम, आई ई। ये दो डिफरेंस आ गए, लीन में आ गया आई और मद असली में क्या गया? ई। उसी तरह वाव में देखिए काउ कू। तो ये हमारे डिफरेंस इसमें आने चाहिए कि लीन में मेरे होंठों की भी शेप चेंज होगी, मेरा प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगी, नरमी से अदा होगा। और लीन में वाओ लीन और या लीन। इसी तरह मद असली में वाओ मद्दा और या मद्दा। इनके दोनों के डिफरेंस ये हैं कि इनकी दम्मा को और कसरा को याद करना है मद असली में, और लीन में आपने सिर्फ फतह को याद करना है। तो इस तरीके से जब आप अपने मुसहफ के ऊपर उनको मार्क करेंगे कि यहाँ पे ये लीन हो रहा है, और अपने ऊपर उसके लिखिए कि ये वाओ लीन है या लीन है, तो आपको डिफरेंसेस समझ आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे आपको नहीं आएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी सूरह तूर का। तो देखते हैं उसको। इसको अंडरलाइन करते हैं कुछ वर्ड्स को, और मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ऐसा करते हैं कि जी आयत मार्क करें। हम इसको लेते हैं आयत नंबर, देखिए 34 आ रही है आयत, सॉरी 35। यहाँ पे देखिए आयत है, इसको मुझे बताइए, आप बताइए कौन बताएगा? चले शाहरुख आप बता दीजिए। जी शाहरुख, आयत नंबर 35 को देखें, और इसमें से इसको बताएं कि इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं, जो हमने आज हम मद असली पढ़ रहे थे और मदलीन का डिफरेंस हमने किया, तो इसमें किस जगह पे मद असली हो रही है और किस जगह पे मदलीन हो रही है, बताइए। जी टीचर। आ ये खुली कू में कॉफ दम्मा आगे वाओ, यहाँ पे जो है हम्म। असली है। आ यहाँ पे हम लोग मत करेंगे, 2 काउंट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इस मत को क्या कहेंगे? वाओ सगीरा। वाव सगीरा, ठीक हो गया। वाव नेक्स्ट। मद्दा भी बोल सकते हैं, वाव सगीरा भी बोल सकते हैं, ठीक है आगे। जी टीचर। नेक्स्ट गैरी, फतहा के बाद लेटर या है, तो ये हम्म। बस आ गया लीन या लीन। हम्म। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? गई मतलब इसको सॉफ्ट पढ़ेंगे, इसको हमने क्या? लंबा, बस जस्ट सॉफ्ट पढ़ते हुए हम इसको आगे गुजर जाएंगे। मिन ठीक गैर। है, ठीक है, अगला बताइए। नेक्स्ट शई भी जो है वो भी हमारा या लीन है। ठीक है, आगे। यस टीचर। आगे ये जो है खौ पे अलिफ सगीरा है, तो ये हमारी मद हम्म। है। हम्म। इसी तरह नेक्स्ट कॉफ दम्मा वाओ, तो ये भी हमारी हम्म। मद, वाओ मदिया है। शाबाश, वेरी गुड। अभी आपको इसी आयत में देखें, ये दोनों चीजें पता चल गई कि इसमें हमने इसने मद असली को भी देख लिया, उसमें हमने मद लीन को भी देख लिया। तो ये दो चीजें जो अभी आपने उसको एग्जांपल्स के साथ देखी, अभी आपने अपने मुसहफ पे खुद उसको अप्लाई किए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सब अपने अपने मुसहफ पे इसी तरीके से, जो आपका डेली का लेसन होगा उस पे आपने इसी तरीके से अपने मुसहफ पे इसको उन चीजों को मार्क करें कि मैंने जो आज मैंने रूल पढ़ा उसको ऐसे अप्लाई करना है आपने।
तो जब तक उसको अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर अप्लाई करेंगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो फिर टिप्स पे इंशाल्लाह याद होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको दी थी आज के, इसके ज़रिए से आप लोगों ने इसको अपनी चीज़ों को देखना है। तो इंशाल्लाह कल हमारा रिवीजन डे होगा, उस पे हम दोबारा से इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पे, फिर हम उसको ऑफ करते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ चुकी है। अल्लाह ताला आपके इल्म में इज़ाफ़ा करें, कुरान के हकूक़ अदा करने वाला, इसके फ़राइज़ को पूरा करने वाला हमें अल्लाह ताला बनाए और हमारे इल्म में और अमल में इसको लेके आए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।